और आपको बताएं कि चरणदास महंत केंद्रीय मंत्री, ये वही मंत्री हैं जिन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था कि सोनिया गांधी अगर कहें तो वो झाड़ू तक लगाने को तैयार हैं। हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत अंजुम जुड़ रहे हैं। अजीत जी, अगर ये कहा जाए कि सरकार की फजीहत कराने में और जग हसाई कराने में अगर कोई सबसे बड़ा और पहला मोहरा है वो चरणदास महंत है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक शुबा की बात नहीं। अभी हमने सुना शरद यादव को, मुझे लगता है शरद यादव ने जो बातें कही बहुत अहम है। जेडीयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि चरणदास महंत ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अंधविश्वास फैलाने का काम किया और उसके बाद इसलिए चरणदास महंत के खिलाफ पीआईएल दायर करेंगे और मुकदमा करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है कि अगर जेडीयू एक पार्टी एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज करती है। अभी तो उन्होंने बयान दिया, हमें इंतजार होगा कि कब मुकदमा दर्ज कराते हैं। लेकिन बात वही है कि ये शुरुआत कहां से हुई। आज हम कुछ लोग मीडिया की बात कर सकते हैं या हमारे संवाददाता भी शरद यादव से मीडिया की भूमिका पूछ रहे हैं, लेकिन मीडिया की भूमिका इसमें कहां है। यहाँ भूमिका केंद्रीय मंत्री की है। केंद्रीय मंत्री दिल्ली से जाकर शोभन सरकार जो साधु है उनसे मिलते हैं 22 सितंबर को और उसके बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। उसके बाद खुदाई की तैयारी होती है और उससे पहले जीएसआई सर्वे होता है। आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत जब मिलने गए थे, मिलकर लौटने के बाद उन्होंने कैमरे के सामने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें शोभन सरकार ने बुलाया, वो मिलने गए, शोभन सरकार ने उन्हें बताया कि वहां खजाना है, खजाने की जानकारी मिली और उस बिना पर, उस जानकारी के आधार पर उन्होंने प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सबसे मुलाकात की और उसके बाद आगे की जांच हुई। सवाल ये उठता है, इसका जवाब केंद्रीय मंत्री को जरूर देना चाहिए कि शोभन सरकार से मुलाकात के बाद ही खुदाई का फैसला क्यों हुआ। क्या शोभन सरकार से पूछा नहीं जाना चाहिए कि उन्हें खजाने की जानकारी कहां से मिली। अगर वो कहते हैं राजा सपने में आए और जो भी कहानी है, क्यों उस थ्योरी पर केंद्रीय मंत्री ने यकीन किया। केंद्रीय मंत्री की शोभन सरकार से क्या बात हुई, शोभन सरकार के कहने पर सरकार क्यों सक्रिय हुई, शोभन सरकार के कहने पर केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी के बाद क्यों एसआई जीएसआई वहां गए। एक सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए और इसलिए अगर कोई जिम्मेवार है तो केंद्रीय मंत्री हैं। यही बात शरद यादव भी कर रहे हैं। सुहेल जी, अजीत जी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास आएंगे, कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। तो अपने दर्शकों को याद दिला दें कि केंद्र में राज्य मंत्री चरणदास महंत ही वो शख्स हैं जिन्होंने मीडिया के सामने आकर यह दावा किया था कि साधु शोभन सरकार ने उन्हें डोंडिया खेड़ा में किले में दबे खजाने की जानकारी दी है। इस जानकारी को उन्होंने सरकार और कांग्रेस के आला नेताओं तक पहुंचाया, जिसके बाद एएसआई और जीएसआई ने सर्वे करने के बाद खुदाई का फैसला लिया। आप खुद सुनिए चरणदास महंत का वो बयान। बुलाया कि कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने के भंडार हैं, यदि आप इसको केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। तो मैंने यहाँ जिन जिन को कह सकता था, मैंने सोनिया जी से बात की, मैंने राहुल जी से बात की, मैंने यहाँ के वित्त मंत्री जी से बात की, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लिया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ न कुछ अंदर है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, सवाल ये कि एक केंद्रीय मंत्री आकर क्यों एक साधु के आगे नतमस्तक होता है। न सिर्फ ये केंद्र मंत्री बल्कि इसके अलावा नरेंद्र मोदी साधु के खिलाफ बयान देते हैं और वो बयान से यू टर्न लेते हैं, उसके बाद उनका दूत सतीश महाना वहां जाकर नतमस्तक होते हैं। आखिर क्यों? देखिए, मैं किसी साधु के सामने कोई केंद्रीय मंत्री हो या कोई भी आदमी नतमस्तक होता है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं सुहेल। ये किसी की भी आस्था और श्रद्धा का सवाल है। कोई किसी साधु, महंत या संत या महापुरुष के सामने नतमस्तक हो सकता है, उसकी निजता है। ये हर धर्म का आदमी अपने धार्मिक धर्म गुरु के सामने नतमस्तक हो। सवाल ये उठता है कि एक मंत्री और साधु की मुलाकात और उसके बाद साधु के दिखाए गए खजाने का सपना और उसके बाद आपने सुना जो चरणदास महंत अभी कह रहे थे कि उन्हें चरणदास महंत को शोभन सरकार ने बुलाया और कहा यहां बहुत बड़ा सोने का भंडार है, इसे केंद्र सरकार को सौंप सकते हो, सौंप दो। अब ताज्जुब इस बात का है कि चरणदास महंत को शोभन सरकार ने बुलाया और कहा यहां सोने का भंडार है, अब केंद्र सरकार को सौंप दो, और चरणदास महंत को सौंपने की दिशा में आगे बढ़ गए और चिट्ठी पत्री उन्होंने तमाम पार्टी हाईकमान, मंत्री और सबको लिखी और उसके बाद सरकारी तामझाम के साथ एएसआई खुदाई करने पहुंच गए। ये सवाल उठता है, इस सवाल का जवाब देना चाहिए। 5वां दिन है खुदाई का, वहां कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन और कुछ अवशेष मिले हैं। 10-20 दिन, 1 महीने में पता नहीं क्या मिलेगा। दीवार दिख रही है, कुछ कुछ चीजें दिख रही है। ये तो तय है कि 1000 टन सोना नहीं मिलेगा और 1000 टन की जगह अगर कल को कुछ 25-50 सोने के सिक्के और कुछ चांदी के सिक्के और कुछ टूटे फूटे तांबे और कांसे के बर्तन और कुछ और मिल जाए और आप कहें कि खुदाई में ये सब हासिल हो गया, तो जाहिर है ये खोदने और ये पाने के लिए एएसआई वहां नहीं गई है और इसकी आस में चरणदास महंत ने
शोभन सरकार से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार को चिट्ठी नहीं लिखी, इसलिए जवाबदेही तो सरकार की बनती है। अब शरद यादव ने जो कहा, दर्शकों को बता दें, केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत की मुलाकात शोभन सरकार के साथ हुई। शोभन सरकार ने वह खजाना होने की बात उनको कही। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने यहां केंद्र सरकार और तमाम सरकारी महकमों से बात करके और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर और मामले को आगे बढ़ाया। आज खुदाई हो रही है, 5वां दिन है, अब तक वहां कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि चरणदास महंत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ केस दायर करेंगे। खबर ये बहुत बड़ी है, एक केंद्रीय मंत्री पहली बार एक पार्टी अध्यक्ष की तरफ से अंधविश्वास फैलाने के आरोपों में मुकदमे के लिए अदालत के कटघरे तक जाएगा। जी अजीत जी, लेकिन इससे पहले भी चरणदास महंत से इस्तीफे की मांग की गई थी। जब यह खबर सामने आई थी, उसके बाद अब शरद यादव कोर्ट जाने को तैयार हैं। सोना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। ऐसे में न सिर्फ चरणदास महंत के लिए बल्कि पूरी कांग्रेस और केंद्र सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल आकर कैसे करेंगे ये? देखिए, अब इसको इतने बड़े राजनीतिक फलक पर तो मैं इसको नहीं देख रहा हूं। हाँ, आप इस देश में देखिए, साधु संत के बहुत सारे लोग समर्थक होते हैं, फॉलोअर होते हैं। जो आपने एक सवाल पूछा था, दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने पहले दिन तेवर दिखाए थे चेन्नई में। उन्होंने कहा पूरे देश का मजाक उड़ रहा है, और जब उसके बाद 24 घंटे 72 घंटे के अंदर तीसरे दिन उनका बयान पलट गया और उन्होंने कहा मैं शोभन सरकार को सलाम करता हूं। तो बीजेपी ऐसे भी साधुवादी पार्टी है, साधुओं का आशीर्वाद वरद हस्त बीजेपी को है और बीजेपी को रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बहुत आगे बढ़कर स्टैंड लिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी 72 घंटे के भीतर पलट गए। वो एक राजनीति है। दूसरी राजनीति आज है जो ओम बाबा जो शोभन सरकार के खास शिष्य हैं, जिनके जरिए पूरी कहानी देश के सामने आ रही है। जो ताल ठोकर 1000 टन से शुरू हुई 2500 टन तक गई, अब 21,000 टन तक सोना दिलवाने की बात कर रहे हैं। वो उनका एक राजनीतिक इतिहास है, अतीत है। वो कहानी भी सामने आई और कांग्रेस से उनका रिश्ता रहा है, वो कहानी भी सामने आई। अब तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियां इस पर सियासत कर सकती हैं, लेकिन मुश्किल जरूर है, क्योंकि अगले 5-10 दिन में वहां कुछ निकलना नहीं है। और निकलना नहीं है तो जिम्मेदारी है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदारी किसी की जरूर फिक्स होनी चाहिए। चरणदास महंत को आकर कहना चाहिए, या तो वो कहें कि शोभन सरकार से मुलाकात उनकी हुई, उसमें खजाने की बात कोई नहीं हुई और वो आधार नहीं है खुदाई का, जो कह नहीं सकते। क्योंकि जो अभी हमने उनका बयान सुनाया, वो बयान उनके मुंह से निकला हुआ वो सबूत है जिसका वो खंडन नहीं कर सकते। इसलिए मुझे वक्त आ गया कि सफाई भी देनी चाहिए सरकार को, और वहां या तो खुदाई बंद करे या कोई गारंटी ले चरणदास महंत सामने आकर कि वहां 1000 टन नहीं तो 200-400 टन सोना निकलने वाला है।